दिल्ली की सियासी लड़ाई अब बाप तक आ पहुंची है। जी हां, जानकर हैरानी होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन होगी भी, क्योंकि आजकल राजनीतिक पॉलिटिकल डिस्कोर्स इस सतह पर आ गया है कि इसे सुनकर आपको यह लगेगा कि हमारे नेता किस तरीके की बयानबाजी तक पहुंच सकते हैं। मैं ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि ताजा बयान ही कुछ ऐसा है। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ू के बयान पर आज भी घमासान मचा हुआ है। केजरीवाल के बंगले को लेकर बीजेपी ने अब क्या हमला बोला, ये पूरी खबर मैं आपको बताऊंगी। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले आज दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट आनी है। इधर पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर के धरने पर क्यों हो रहा है बवाल, पूरी डिटेल आपको दूंगी। छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर के हत्याकांड में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये तमाम खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले बात बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के बयान पर हुए सियासी घमासान की। इधर दिल्ली में चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल के शीश महल का मुद्दा गरमाया हुआ है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर हमला बोला है। बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें लिखा है कि दिल्ली वाले जब कोविड में सांसों के लिए तरस रहे थे तो आम आदमी पार्टी अपने लिए शीश महल बनवा रहे थे। ये देखिए, एक नया पोस्टर। दिल्ली में बीते कई दिनों से पोस्टर पर ही जंग चल रही है। सोशल मीडिया पर यह लड़ाई बड़े धड़ल्ले से चल रही है। हर दिन एक नया पोस्टर बीजेपी की ओर से तो कभी आम आदमी पार्टी की ओर से रिलीज किया जाता है। अब आपदा वाली सीरीज का यह नया पोस्टर आपके सामने, और इस बार कोरोना काल याद दिलाया गया। जब दिल्ली वाले ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, कोविड से तड़प रहे थे, तब शीश महल बनाने में व्यस्त थे आपदा वाले। दिल्ली में चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले अरविंद केजरीवाल के सरकारी घर का मुद्दा बढ़ता चला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली में शीश महल के साथ हमला बोला। अब कैग की रिपोर्ट को सामने रखकर एक नई खबर आ रही है। रिपोर्ट में सीएम आवास पर तय लागत से 3 गुना ज्यादा रकम खर्च की गई है। इस रिपोर्ट को लेकर भी बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल भ्रष्टाचार से शीश महल तैयार करते हैं। उन्होंने दिल्ली वालों को धोखा दिया है। मुख्यमंत्री के लिए जो मकान चुना गया वो उनकी हैसियत के हिसाब से ऊंची श्रेणी का चुना गया। बंगले का जो पहला एडिशनल ऑल्टरनेशन एस्टीमेट था, ऑल्टरेशन, वो बना 7 करोड़ 91 लाख का। पहले एस्टीमेट पर 1 सितंबर 2020 को वर्क ऑर्डर जारी किया जाता है। तारीख याद रखिएगा, 1 सितंबर 2020, जब दिल्ली कोविड की मार झेल रही थी। तब अरविंद केजरीवाल अपने घर में बैठ के वर्क एस्टीमेट बनवा रहे थे। और उसके बाद शुरू हुआ भ्रष्टाचार का खेल, फर्रुखाबादी। 1 सितंबर 2020 को वर्क ऑर्डर हुआ 7.91 करोड़। 8 जून 2021 को रसोई और लॉन्ड्री के नाम पर 1 करोड़ 62 लाख का वर्क ऑर्डर इशू होता है। फिर 22 अक्टूबर 2021 को बिना किसी की परमिशन लिए, बिना किसी को दिखाए, सुपर एरिया, जो बाहर आप देख रहे हैं जितनी बड़ी ये बिल्डिंग बनी है, इस सुपर एरिया की वृद्धि दिखाते हुए 9.9 करोड़ का ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। कि ये जो सीएजी की रिपोर्ट है 2022 तक की दिखा रही है, जिसमें 33.71 करोड़ का खर्चा इसके ब्यूटिफिकेशन पर दिखाया है। अब ये इन्वेंट्री का क्या करें? अभी तो 23 और 24 खुलना है। इधर अरविंद केजरीवाल के शीश महल का मुद्दा छाया है, तो उधर दिल्ली की कड़कड़ाती सर्दी में बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के विवादित बोल ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी के बाद अब सीएम आतिशी पर भी आपत्तिजनक बयान दे दिया। बिधूड़ी ने कहा है कि आतिशी ने अपना बाप बदल लिया, वे मार्डेना से सिंह बन गई। उन्होंने प्रियंका गांधी के लिए भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। ऐसी बेतुकी बयानबाजी से नेताओं को बचना चाहिए, लेकिन शायद अब नेताओं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी भाषा कितनी अपमानजनक है, कितनी सतही, कितने निचले स्तर की है।
एक के बाद एक इस तरीके से बयान देना। पहले प्रियंका गांधी को लेकर दिया गया उनका बयान किसी भी महिला, किसी भी स्त्री के लिए, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे ना हो, उसे ऑब्जेक्टिफाई करने जैसा बयान था। और बिधूड़ी के इन्हीं बयानों को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। वो ये कह रही है कि दिल्ली की महिलाएं बीजेपी को जवाब दे देंगी। आम आदमी पार्टी बिधूड़ी के बयान को बीजेपी और आरएसएस का संस्कार बता रही है। बिधूड़ी के बयान पर किसने क्या कहा वो आगे आपको दिखाऊंगी, लेकिन प्रियंका गांधी के बाद बिधूड़ी ने सीएम आतिशी को लेकर जो बयान दिया वो बयान आप सुनिए। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। आतिशी पर बिधूड़ी के इस बयान ने आम आदमी पार्टी को बड़ा मौका दे दिया है। अरविंद केजरीवाल ने बिधूड़ी के बयान को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। कहा है कि बीजेपी के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। बीजेपी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। एक महिला सीएम का अपमान दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी। दिल्ली की सभी महिलाएं इसका बदला लेंगी। दिल्ली की सियासी लड़ाई में पहले एक ऐसा बयान दे देना बीजेपी के नेता का जो महिलाओं की ऑब्जेक्टिफाई किए जाने को लेकर लगातार इस तरीके के बयान कोई आज की बात नहीं है। लालू यादव भी इस तरीके का बयान दे चुके हैं। मैं कुछ और नेताओं के बयान, जिसमें कांग्रेस के भी नेता शामिल हैं, जिन्होंने कांग्रेस की नेत्री को लेकर इस तरीके का बयान दिया था। यह सिलसिला तो लगातार चलता चला जा रहा है। अब रमेश बिधूड़ी आतिशी के सरनेम को लेकर मजाक उड़ा रहे हैं। बिधूड़ी के बयान पर आम आदमी पार्टी हमलावर है। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने इस मामले पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर भद्दी टिप्पणी करना बीजेपी का चरित्र है। मनीष सिसोदिया ने बिधूड़ी के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर भी अटैक कर दिया और पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी बिधूड़ी जैसे लोगों के लिए ही वोट मांग रहे हैं। अब जरा सोचिए, रमेश बिधूड़ी का दिया गया एक बयान सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ दिया गया, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई पार्टी के कैंडिडेट हैं। पार्टी के लिए सबसे बड़ा ब्रांड, सबसे बड़े प्रचारक, सबसे बड़ा तमगा अगर किसी के पास है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। ऐसे में उनके ऊपर अटैक तो होगा ही। ऐसे में रमेश बिधूड़ी को सोचना चाहिए जिस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका औचित्य क्या है और ये कितना उचित है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। रमेश बिधूड़ी जी जो बोलते हैं वो अपने नेताओं से डिस्कस किए बिना बोलते होंगे या अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स के बिना इशारे पे बोलते होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है कि महिलाओं के ऊपर भद्दी टिप्पणी करो, महिला मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी करो, उनके व्यक्तित्व पर टिप्पणी करो और फिर उनका ऐसे सार्वजनिक मंच से मजाक उड़ाओ। कल जिस मंच से प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता से अपील कर रहे थे कि उनकी सरकार बनवा दो, उसी मंच से रमेश बिधूड़ी जी महिलाओं को गालियां दे रहे थे, महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि क्या वो इसकी बात से सहमत हैं कि नहीं है। क्या वो रमेश बिधूड़ी जी जैसे व्यक्ति को ही दिल्ली की राजनीति में आगे लाने के लिए वोट मांग रहे हैं लोगों से। वहीं रमेश बिधूड़ी के महिलाओं पर दिए गए बयान पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ने पलटवार किया। आतिशी ने कहा कि रमेश बिधूड़ी और बीजेपी को दिल्ली की जनता विधानसभा चुनाव में जवाब देगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है, ये जग जाहिर है, और ये बहुत चिंता की बात है कि इसी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है। रमेश बिधूड़ी जी की टिप्पणी ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी महिलाओं के प्रति ये राय रखते हैं तो कैसे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देगी। और मुझे ये लगता है कि ना सिर्फ कालका जी के लोग बल्कि दिल्ली की जनता और दिल्ली की महिलाएं रमेश बिधूड़ी जी की इस टिप्पणी का, इस मानसिकता का आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी का टिकट काट दिया था,
लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बिधूड़ी को कालकाजी से उम्मीदवार बनाया। उनके मुकाबले आम आदमी पार्टी की आतिशी और कांग्रेस की अलका लांबा है। दोनों ही महिला उम्मीदवार हैं। कालकाजी में प्रचार करते हुए बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी पर आपत्तिजनक बयान दिया था। वो बयान क्या था वो भी सुनिए। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। बिधूड़ी के इस बयान पर सियासी वार पलटवार का सिलसिला जारी है। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि चुनाव नतीजों के बाद पता चलेगा कि कौन किसका बाप है। तो वहीं कालकाजी से अलका लांबा उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी पर बिधूड़ी का ये बयान सभी महिलाओं का अपमान है। जनता किसी भी इस तरीके के व्यवहार को कबूल नहीं करती है। दिल्ली एक सभ्य समाज है। कोई आप सोचिए, दिल्ली 7 बार अलग अलग शासनों के अंदर देश की राजधानी रही, तो ये सीट ऑफ पावर रही है। ऐसी जगह जहाँ पे हिंदुस्तान भर के एस्पिरेशनल लोग अपने करियर बनाने के लिए, अपनी जो है ज़िंदगी बनाने के लिए जो आते हैं वो लोग रहते हैं। ऐसे लोग इस तरीके की भाषा और इस तरीके के पॉलिटिशियंस को जवाब देंगे। चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा कौन किसका बाप है। रमेश बिधूड़ी जी की माँ बहन बेटी है? नहीं, वो किसी और की माँ बहन बेटी हो सकती है। और आप इस तरह से अपमान करेंगे महिलाओं का, ये कह के। और ये सोची समझी साजिश है रमेश बिधूड़ी जी की। उन्हें पता है कि 2 महिलाएं चुनावी मैदान में खड़ी हैं। महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्द कहिए, अपमानित करिए, हताश निराश करिए, महिलाएं घर से ना निकल पाएं, क्योंकि महिलाएं निकलेंगी, अपनी सुरक्षा, महंगाई के मुद्दों पर सवाल पूछेंगी। इसलिए सोची समझी साजिश के तहत इस तरीके का बयान दिया जाता है। वहीं आज इलेक्शन कमीशन दिल्ली के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने जा रहा है। मतदाता सूची में संशोधन का काम पूरा हो चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव का ऐलान भी किया जा सकता है। दिल्ली में होने वाले चुनाव के लिए 4,85,000 से ज्यादा युवाओं ने वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। चुनाव आयोग ने 20 अगस्त से 18 अक्टूबर 2024 तक बूथ लेवल पर अभियान चलाया था। इस दौरान जहां फर्जी वोटर्स के नाम लिस्ट से काटे गए, वहीं नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए। दिल्ली में फरवरी के दूसरे हफ्ते में वोटिंग की संभावना है। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा 6 जनवरी को वोटर लिस्ट जारी करने के साथ ही इलेक्शन कमीशन ने कर दी थी। ऐसे में राजधानी में जल्द ही चुनावी बिगुल बज सकता है। आज कभी भी वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी की जा सकती है। 4,85,000 युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। अब दिल्ली के तमाम सियासी दलों के लिए चुनौतियां अलग अलग किस्म की हैं। आम आदमी पार्टी के लिए तो सबसे बड़ी चुनौती ही यह है कि उन्हें अपनी सरकार को रिटेन कराना है। अभी फिलहाल आतिशी के हाथ में कमान है। ये कमान वापस अरविंद केजरीवाल के हाथों में जाए, उसके लिए बम्पर सीट आम आदमी पार्टी चाहेगी, अपना पुराना रिकॉर्ड दोहराना चाहेगी, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी के साथ तो है ही, और कांग्रेस पार्टी भी अपने सहयोगी आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनावी मैदान में है। इस बीच एक और बड़ी खबर पटना से आ रही है। पटना पिछले 5 दिनों से अनशन पर बैठे हुए प्रशांत किशोर को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने प्रशांत किशोर के आमरण अनशन को जबरन तोड़वा दिया है। आज सुबह करीब 4:45 बजे पुलिस गांधी मैदान पहुंची। पुलिस ने प्रशांत किशोर को जबरन धरना स्थल से उठा दिया। प्रशांत किशोर के समर्थकों ने जब इसका विरोध किया तो पुलिस ने बल प्रयोग भी किया, उन्हें वहां से हटा दिया। इसके बाद पुलिस प्रशांत किशोर को अपने वैन में ले गई, जहां से उन्हें पटना एम्स लाया गया। वहां पर प्रशांत किशोर का मेडिकल चेकअप कराया गया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी शो कर दी गई। साथ ही पुलिस ने गांधी मैदान को पूरी तरह से खाली करा दिया है।
प्रशांत किशोर जो कि बीपीएससी एग्जाम को रद्द कराने और इसे नए सिरे से कराने की मांग को लेकर 2 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठे थे। कल ही उन्होंने यह ऐलान किया था कि यह आंदोलन अब 52 सदस्यों की कमेटी चलाएगी। इसके कुछ ही घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों को यह उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी कि सुबह होने से पहले ही पुलिस ऐसी कार्रवाई कर देगी। इसलिए पुलिस ने जब प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया उस वक्त खूब बवाल हुआ। आप लोग काहे खड़े हैं? खड़े काहे आप लोग? ले चलिए। छोड़िए भाई, चलो अरे जवान अरे उठिए ना आप। प्लीज सर हो गया, चलिए चलिए।